आज के सुबह के सत्र में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ और आज हमारा इस कोर्स का 5वां दिवस है। हम अपने इस कोर्स की जो शुरुआत करने के बाद मध्य के पड़ाव में आ चुके हैं। हमारी जो पहले की समझ है, जिस उद्देश्य के लिए हमने इस कोर्स को ज्वाइन किया था, कहीं न कहीं उस उद्देश्य की तरफ हम स्थिर होते जा रहे हैं और धीरे धीरे उसकी जो गहराई है, कुछ न कुछ हमें अनुभव हो रही है। हम इतने नासमझ नहीं है कि हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है या नहीं आएगा। हम समझदार हैं, जागरूक है, क्योंकि हमें वही 5 बल है जो बुद्ध में होते हैं और उस पे हमें हमेशा भरोसा रखना है। किसी पे भरोसा रखें या ना रखें, लेकिन स्वयं में जो श्रद्धा है, वीर्य है, स्मृति है, प्रज्ञा है, समाधि है, तो ये 5 जो बल है, इसे कोई धम्म इंद्रिय बोलते हैं। जैसे ये 5 इंद्रिय भौतिक हमें संसार के ज्ञान को प्राप्त कराते हैं या उसके माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, वैसे ही भीतर जो आध्यात्मिक या बुद्धत्व का जो मार्ग है, वो मार्ग 5 धम्मेंद्रियों के साथ में आगे बढ़ता है। तो हमें वो ज़रूर है, क्योंकि उसके वजह से हम इस धम्म के प्रवास में जुड़े हैं। अगर वो नहीं होता तो शायद हम इस मार्ग पर, आध्यात्मिक शरणगमन के मार्ग पर नहीं जुड़ पाते। तो उस पर ज़रूर बार बार अपने भीतर वो होने का एहसास जताइए कि मुझ में वो है, और उसके आधार पर ही मैं अपनी धम्म यात्रा या जीवन का जो सत्य जो है, जैसे सिद्धार्थ बोधिसत्व ने खोजा और बुद्ध बने, तो हमें भी वही क्षमता है, हमें भी वो क्षमता है। उसी क्षमता को पहचान के हमें आगे जाना है। तो आज हमारे जो मन की जो हम खोज कर रहे हैं, और इस खोज में हमने देखा है कि हमारे 5 इंद्रियों के साथ जो छठा इंद्रिय है, छठा इंद्रिय की जो चेतना है या ऊर्जा है, उसके वो कैसे कार्य करती है, वो सकारात्मक भी है, नकारात्मक भी है, और वो पंचेंद्रियों के विषयों पर भी आधारित है, जो उसकी छाप हमारे मनोविज्ञान पर होती है, और स्वयं के क्षमता से भी वो स्वतंत्र कल्पनाओं का विचार करती है। जो विचार हमारे ध्यान के भीतर जो अनुभव आते हैं, वो उसी मनोविज्ञान के स्वतंत्र स्वरूप के वजह से आते हैं। उसका स्वयं का वो धर्म है, स्वयं का वो कार्य है, जिसको हम मनोविज्ञान कहते हैं। उसकी खुद की क्षमता है। जैसे आँख इंद्रिय की क्षमता है देखना, हमें उस आँखों से दिखाई देता है, वैसे ही मन के भीतर जो मनोविज्ञान है या चित्त, छठे प्रकार का जो इंद्रिय है, उसे स्वयं कल्पना करने का भी कार्य है या उसकी क्षमता है। चिंतन करना हो, प्रतीकों का जो अनुभव करना हो, क्योंकि हम संदर्शन साधना जब करते तो इसे ही मन के गहराई के संपर्क में आते हैं। अगर आपको इसका थोड़ा भी एहसास हो जाता है कि जो भी हम कल्पना करेंगे या करते हैं, वो दोनों स्वरूप में उसका हम संदर्शन करते हैं। जैसे कि शुरुआत हमारी होती है, जब तक हमने बुद्ध के बारे में सुना है, अभ्यास किया है, देखा है, या उनकी जो जन्मभूमि की यात्रा की है, जहाँ पर उनका जन्म हुआ है, बुद्धत्व प्राप्त किया है, तो उससे बहुत सारी छाप हमारे मन में इसी 5 इंद्रियों के माध्यम से वो इस मनोविज्ञान में वो स्टोर हुई है। उसकी छाप, अभी वो छाप जो है वो मनोविज्ञान का कार्य है, इंद्रियों का कार्य नहीं है। इंद्रियों का कार्य तब तक ही था जब तक
उसको आपने देखा है और सुना है। अभी वो इंद्रियों का, 5 इंद्रियों के साथ उसका कुछ भी लेना देना नहीं है। अभी जो लेना देना है, जो आपको दिखाई देगा, जो आप देखोगे संदर्शन में, वो आपके मनोविज्ञान का कार्य है। मतलब आप आंखों से बुद्ध नहीं देख रहे हैं, आपके मन से बुद्ध देख रहे हैं, इसका आपको एहसास होना जरूरी है। और वो बुद्ध जो है, आंखों से देखने वाले बुद्ध से टोटली अलग है। वही बुद्ध अगर आपको आप देखने का प्रयास करोगे जो आपने आंखों से देखा है, तो उसमें आपके भीतर तनाव निर्माण होगा, क्योंकि वो दिखने वाले नहीं है, क्योंकि वो तो आंखें खोल के ही दिखेगा। जिस बुद्ध को आपने आंखों को खोल के देखा है या देखते हैं, तो उसके लिए आँख चाहिए। जिस बुद्ध को आपने आंखों से देखा है, चक्षु इंद्रिय से। लेकिन अभी जब हम ध्यान में संदर्शन करेंगे और बुद्ध को हम देखने का प्रयास करेंगे, तो आप आंखों से नहीं, आप चक्षु इंद्रिय से नहीं देख सकते, ना देखना है। तो वो मनो इंद्रियों से ही देखेंगे, देखना है। और उस समय दिखने वाले बुद्ध जो है, वो वैसे नहीं रहेंगे जैसे हमने आंखों से देखा, क्योंकि आंखों से आप जो देखते हैं वो धातु का रूप है। धातु का एहसास होता है उसमें, उस बुद्ध में। यहाँ पे जब देखोगे तो इसमें गुणों का, तेज का, हाँ, वो छाप जो है ना, वो छाप आपको दूसरे स्वरूप में ले जाती है। हाँ, जो छाप पड़ी है उस बुद्ध की या उस शब्दों की, वो हमारे भीतर जो, और हमारा जो स्वयं एक्स्ट्रा जो कल्पना करने वाला जो कार्य जो है मन का, उसके माध्यम से उसको अलग रूप में देखती है। तो वो देखने के लिए हमें अपने मन को खुला रखना पड़ेगा कि वो मन करता है, कर सकता है, कर रहा है, वो करेगा, क्योंकि वो उसका कार्य है। उसका कार्य रोक करने के लिए ही हम रोकते हैं। क्यों रोकते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि ये ऐसा नहीं होता है, ऐसा मन काम नहीं करता है। क्योंकि हमें पता नहीं कि मन ऐसा कार्य करता है, ऐसा वो कल्पना करता है स्वयं से उत्साहित होकर। हाँ, उसकी कल्पना करने की जो, प्रतीकों के माध्यम से कल्पना करने की जो उसकी जो गति है या कार्य है, रंगों के साथ में कल्पना करेगा, शब्दों के साथ में कल्पना करेगा, और स्वयं के अनुभव से भी कुछ न कुछ और उसमें ऐड करेगा। मतलब वो जीवित करेगा उस कल्पना को, जो भी छाप के माध्यम से हमारे भीतर पड़ी है, और उसको हम विजुलाइज कर रहे हैं, संदर्शन कर रहे हैं। तो इस मनोविज्ञान को जितना हम, फिर वो नकारात्मक चित्त हो या सकारात्मक चित्त हो, क्योंकि अमिताभ बुद्ध जो है, ये अनंत प्रकाश के प्रतीक है। उसको अमिताभ कहते हैं। अमिताभ मतलब अनंत प्रकाश। किसका अनंत प्रकाश? मैत्री और करुणा का अनंत प्रकाश। उनकी जो प्रज्ञा जो होती है, संसार में जो फर्क करने वाली होती है, भेद करने वाली होती है, ये कुशल है, ये अकुशल है, ये क्लेश है, ये मुक्ति है, ये सत्य है, असत्य है, वो फर्क करती है। मतलब भीतर जाने के लिए वो जैसा है वैसा देखती है, और जैसा है वैसा देखने के बाद जो उसमें अकुशल है, उसका वो रूपांतरण करती है कुशल में। और इसलिए इसका जो जहर जो बताया गया है, जिस क्लेश पे ये रूपांतरण करती है क्लेश का, वो है राग, जिसको हम आसक्ति कहते हैं। आसक्ति का वो रूपांतरण करती है मैत्री में, करुणा में। मतलब हमारा जो इस चित्त के साथ जो जहर है, क्लेश है, अशुद्धता है, उस अशुद्धता को उस अशुद्धता को पचाने की और रूपांतरण करने की क्षमता अमिताभ बुद्ध में है। और इसलिए उसमें जैसा उनका रंग लाल बताया जाता है, मतलब लाल कलर ऐसा है कि हर मनुष्य के रक्त का कलर है। सभी में उसके होने का एहसास है। मतलब सभी जीव मात्रा के प्रति मैत्री का भाव, या उस भाव के साथ में जुड़ने के लिए, या अमिताभ बुद्ध की जो मैत्री जो है,
उसके हम संपर्क में आते हैं और सभी के लिए वो खुले रहते हैं। कितने भी बुरे उनके जो सुखावती की जो संकल्पना जो है अमिताभ बुद्ध के साथ, उसमें ऐसी वो प्रतिज्ञा लेते हैं बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए कि संसार के सभी जीवों के लिए मैं सुख और सुख सुख कारक बनो, सुख कारक रहो, ऐसी भूमि में निर्माण करो जहाँ पे सभी प्रकार के लोग मुझे याद करके उस भूमि में प्रवेश करें जिसमें सुख ही सुख है, दुख का लेश मात्र भी नहीं है। इस प्रकार के संकल्प से जब वो बोधिसत्व होते हैं और अमिताभ बुद्ध के बुद्धत्व को प्राप्त करते हैं, उस संकल्प में उस संकल्प को पूरा करते हैं कि संसार के सभी लोग इस भूमि में प्रवेश करें और सुख से रहे। तो उनकी जो मैत्री जो है असीम है, और उस असीमता के मैत्री को इस प्रतीकों के माध्यम से या उनका जो रंग है, रूप है, और उसमें प्रतीक के तौर पे जो उनका वाहन बताया गया है मोर है। और मोर का आपको रहस्य पता होगा कि मोर में जो सुंदर पंख जो दिखाई देते हैं, जिसमें हमें लुभाने वाले होते हैं, आकर्षित करने वाले होते हैं, सुंदर ऐसे उनके जो पंख होते हैं, तो उसका जो सुंदरता इसलिए उसमें आती है क्योंकि जब वो सांप को खाता है तो उसमें जो जहर है, हाँ, उसका कंठ भी नीला होता है, जो नीलकंठ भी कहते हैं। हाँ, तो वो जहर से उसका जहर का रूपांतरण उस पंखों में होता है। उस जहर से वो मोर मरता नहीं है, बल्कि उस क्लेश को, उस जहर को वो सुंदरता में रूपांतरित करता है। तो वो क्षमता जो है मोर में, पक्षी में होती है, और इसलिए उसको अमिताभ बुद्ध के प्रतीक के रूप में दिखाई देता है। तो हम में जो भी अकुशलता है, विशेषता लोभ है, आद्वेष है, उसका वो रूपांतरण, उस मन का रूपांतरण करने वाले अमिताभ बुद्ध की प्रज्ञा है कि वो द्वेष को या लोभ को उसके भीतर जाके, जैसे हम एनालिसिस कहते हैं, भेद करते हैं, विश्लेषण करते हैं और चिंतन करते हैं कि लोभ सही में क्या है, कैसे है, किसका है। तो स्व आसक्ति को, जैसे हम शरीर के प्रति आसक्ति होती है, वेदना के प्रति आसक्ति होती है, उस आसक्ति के सफलता में जाके उसका भेद करते 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 वहाँ पे अनित्य और अनात्म का अनुभव उनको हो जाता है, या उस प्रज्ञा से अनुभव होता है, और उसी से मैत्री और करुणा सभी के लिए सहज हो जाती है। और इसलिए उनका जो स्वभाव है बहुत ही सहज, बहुत ही आकर्षित और सुखदायक, सुखदायक, सुख देने वाले, शांति देने वाले बुद्ध के रूप में अमिताभ बुद्ध को पूरे बौद्ध परंपरा में विशेषता, उसकी जो साधना चीन और जापान में जो संप्रदाय भी है, हाँ, अमिताभ बुद्ध के नाम पर, और उनकी जो चैंटिंग है, पठन है, अगर 3 बार भी किया जाता है तब भी वो मन जो है, हाँ, उसमें परिवर्तित होने की क्षमता उनके उस बोधिसत्व की प्रतिज्ञा में है, या उनके प्रज्ञा में है कि आपको या किसी भी व्यक्ति को उस भूमि में वो प्रवेश करा सकता है या हो जाता है। लेकिन वो उसी पे डिपेंड करता है कि साधक किस श्रद्धा से, किस जागृति के साथ मंत्र का पठन करता है। तो हमारी, जैसे कि मैंने कल के इसमें भी कहा कि हमारी चाहत जैसी होगी वैसे ही बुद्ध की चाहत है। मतलब सभी प्रकार के बुद्ध, अमोघ सिद्धि हो या फिर अमिताभ बुद्ध हो, जो संदर्शन में हम निर्माण करते हैं, तो उस बुद्ध की भी जो चाहत है, जिसको हम कहते हैं बुद्ध की जो करुणा जो है, वो यही चाहते हैं कि हम दुख से मुक्त हो, और हम भी ये चाहते हैं कि मैं दुख से मुक्त हूँ। तो जब चाहत एक हो जाती है, वही संदर्शन का अनुभव है। उसी को संभोग काया कहते हैं। संभोग काया मतलब मिलाप होना। मानसिक तौर पे हम मिल जाते हैं
हमारा चित्त जो है, जो बुद्ध का चित्त है, जिसको हम करुणामय चित्त कहते हैं, उस चित्त के साथ हमारा जो व्यक्तिगत चित्त है जब मिल जाता है तो वैश्विक चित्त का अनुभव होता है। और वही अनुभव हमें बुद्धत्व की तरफ ले जाता है। तो इस साधना में हमारा जो मनोविज्ञान, जिसका छठा विज्ञान की हम जब कल हमने अभ्यास किया है, तो उसके जो कुछ हमने पॉइंट मैंने फिर से आपके सामने रिपीट किए हैं, तो उसको थोड़ा एहसास करिए कि उस तत्व को पहचानिए, ताकि आपके भीतर या हम जो भी साधना या कल्पना या चिंतन करेंगे, तो उसमें आपका ये मन जो है उसमें अनुभव हो सके या उसका आप इस्तेमाल कर सके। अगर नहीं करोगे तो वो नहीं होगा। ऐसा कहा जाता है कि हमारे भीतर बहुत कुछ है, चीज़ें हैं, जैसे हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों का हम इस्तेमाल ही नहीं करते। अगर इस्तेमाल नहीं करोगे तो वो चीज़ तो रहेगी, लेकिन उसकी जो उपयोगिता है और उसका जो लाभ है हमें नहीं मिलेगा। बस ऐसा ही कुछ हमारे इस मन के साथ में हमने कर दिया है, क्योंकि हमें लगता है कि जो इंद्रियों से है वही मन है। और इंद्रियों का मन तो है ही, लेकिन मन भी अपने आप में एक इंद्रिय है, जो छठा सिक्स सेंस कहते हैं। और बौद्ध धर्म में ही इस सिक्स सेंस की बात की गई है। अन्य धर्म में पांच ही इंद्रियों के बारे में बताया जाता है, या पांच इंद्रियों से ही सब कुछ हमें बोध होता है, जानकारी या हमें ज्ञान होता है। जबकि बौद्ध धर्म में मन को भी इंद्रिय कहा है। और इस मन के चेतना की जो जो रूपांतरण जो है अमिताभ बुद्ध की प्रज्ञा में करने के लिए साधना का या इस ध्यान का हमें उपयोग करना है। तो चलो हम अभी ध्यान की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे कि कल हमने संदर्शन किया था, फिर भी मैं संदर्शन के 3 स्तर को थोड़ा आपके जहन में लाता हूँ। कि पहले स्तर में हमें संदर्शन करना है। संदर्शन का सीधा मतलब है कल्पना करनी है। यदि कल्पना करनी है तो कल्पना करने में जो भी शब्द आपको सुनाई देगा या बताया जाएगा, जिसको हम संज्ञा कहते हैं, जो मैं कहूँगा वो संज्ञा है, शब्द है। तो उस शब्द का आधार लेके आप आपकी जो कल्पना करने की क्षमता को निर्माण करना है। फिर वहाँ पे शब्द की कोई ज़रूरत नहीं है। शब्द एक वाहन है, वहाँ तक पहुँचाता है। पहुँचने के बाद फिर वाहन भीतर नहीं आता है। जैसे कि हम किसी के घर में जाते हैं, हमारे घर में आते हैं, तो वाहन कहाँ तक आता है? घर के अंदर नहीं आता है ना, जहाँ पे पार्किंग है वहीं तक आता है। तो शब्द भी वहीं तक आएगा। उसको आप अंदर लेके जाओगे ना तो सब गड़बड़ा, हमारा वही मतलब सबसे बड़ी गड़बड़ वही होती है कि हम अंदर लेके जाते हैं, उस शब्द के साथ में ही अंदर रहते हैं। तो शब्द के साथ में अंदर रहने से सब कुछ गड़बड़ा जाता है और मन इस प्रकार से संभ्रमित करता है, हम संभ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि वाहन को वहीं पे छोड़ देना है। शब्द को आपको अंदर नहीं ले जाना है। शब्द जहाँ तक है वहीं तक आएगा, वहाँ से आप उसको छोड़ के उसके आधार पर जो आप कल्पना कर सकते हो उसके साथ में आगे उड़िए। उसके साथ में अपने भावनाओं को बहने दीजिए। द्वेष की भावना हो, लोभ की भावना हो। हाँ? जैसे कि हम संदर्शन में हम आकाश की कल्पना करते हैं और उसमें हम 7 रंग के बादल देखते हैं। तो 6 रंग के बादल जो है, सप्तरंगी बादल है, वो क्या आपकी संसार की भावना है। उसमें लोभ भी है, द्वेष भी है, अज्ञान भी है। उसी से तो संसार बनता है। हाँ? तो उसको सिर्फ बादल करके मत देखिए,
रंगीन बादल करके मत देखिए, लेकिन उसमें आपकी जो कल्पना को आने दीजिए, खुला कर दीजिए कि यही मेरा संसार है, जो बाहर भी है और अंदर भी है। जब हम उस रंगीन बादलों की बात करते हैं, उसका एहसास होने दीजिए, आकर्षण को देखिए कि हाँ मैं इससे आकर्षित हूँ, यही तो मेरी भावना है इस रंग की, इस इंद्रियों के सुखों की। उसी से तो जो बना है वही हम नहीं देखेंगे, और हमें उसका एहसास ही नहीं होगा कि यही संसार है, जिस संसार में मेरी अलग अलग प्रकार की अकुशल भावना से ये संसार बना है। दिखने में सुंदर है लेकिन भीतर दुखी दुख है। इसी में से मुक्त होने की जो धारणा है, मुक्त होने का जो भाव है, वो कमल पुष्प से भीतर से आने दीजिए। ये कमल पुष्प मतलब कमल पुष्प है शब्द में, लेकिन जब आप उसको कल्पना में देखते हैं, हाँ, तो वो कमल पुष्प नहीं होता है कि जो आपने आंखों से देखा है। उसको देखने की कोशिश मत करिए, उसको मत ढूंढिए कि कमल कहाँ पे है। ये कमल अलग है जो आप आपके कल्पनाओं से देखते हैं। वो दलदल वाला कमल नहीं होता है, ये तो प्रकाशित होता है, सुंदर होता है, प्रकाश से बना रहता है। वो पंखुड़ियों से नहीं, जो पंखुड़ियाँ आपने कमल की देखी होगी, उसका आकार ऐसा होगा लेकिन भीतर वो वैसा नहीं है। तो वो समझ में आना चाहिए, वो हमें फील होना चाहिए। हमारे जो मन जो है, जो कल्पना का करने का जो संदर्शन का जो अनुभव है, उन प्रतीकों के, क्योंकि वो मन देख रहा है, मतलब उस मन में वो कार्य करने की या वो अनुभव करने की क्षमता, उसको करने दीजिए, रोकिए मत, दबा के मत रखिए। अपने उस मन की क्षमता को उसको बाहर आने दीजिए, क्योंकि हम ऐसा नहीं करते, इसलिए वो क्षमता वैसी ही रहती है, वो बाहर नहीं आती है। आप आने नहीं दोगे तो कैसे आएगी? और बाद में हमें लगता है कि कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि आप बाहर का देख रहे हैं ना। आंखें बंद करके आप इंद्रियों से देखना चाहते हैं, इंद्रियों से जो दिखा हुआ वो देखना चाहते हैं, क्योंकि सब तो इंद्रिय बंद है। अभी अभी आपके पास में एक ही इंद्रिय है, जिसको मनो इंद्रिय कहते हैं, मन इंद्रिय है। अभी जो उसमें है उसका इस्तेमाल करके सभी चीज़ों को समझने का और देखने का प्रयास करें, तब जाके आपका संदर्शन जो है, कल्पना की शक्ति से ही संदर्शन हो सकता है। अगर आपकी कल्पना की शक्ति पे ही अगर आपको यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है, हाँ, आपको ये पता नहीं चल रहा है कि आपका मन कल्पना करता है, जैसा सोचता है वैसा वो कल्पना करता है, और कल्पना विचारों से जीवित होती है, हाँ, वो जीवंतता लाती है, वो एहसास कराती है। जैसे कि डर है, डर की कल्पना करिए। अभी डर तो शब्द है, हाँ? लेकिन कल्पना करते तो क्या होता है, पूरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और किसी किसी को तो अटैक भी आ जाता है और मृत्यु भी हो जाता है। ये सिर्फ कल्पना करने मात्र से। तो कितनी भयंकर है कल्पना। नहीं करता है ऐसा नहीं है हमारा मन, अगर नहीं करता है तो ये डर कहाँ से आता है? ये चिंता भी कल्पना है। भूतकाल की हम कल्पना करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा। ये क्या है? वो घटना देख लेते कि वो हो गई है। जब आप घटना देख लेते हैं हो गई है, तब ज्यादा असर होता है कि क्या ऐसा ही होगा। वो क्या है? बुराई में तो सब कुछ हम कल्पना ही कर रहे हैं। बिन कल्पना से हम क्या कर रहे हैं, मुझे बताइए। जितना भी हम बुरा कर रहे हैं, सोच रहे हैं, वो सब कल्पनाओं से ही ज्यादा हम उसमें फंस रहे हैं। सर, हाँ जी। ये आप जो बता रहे तो मेरे मन में ये कल्पना के साथ ये विचार चल रहा है, उस पर मैं विचार रहा था कि जैसे मोर जो है सांप को खाता है, तो उसके जहर को डाइजेस्ट करके रूपांतरित करता है। हाँ, रूपांतरित करके उसका परिणाम होता है कि वो और सुंदर बन जाता है, उसकी पंखियां सुंदर बन जाती है।
लेकिन ये पक्षी तो जो है वो अमिताभ बुद्ध का वाहन है केवल। हम्म वाहन का काम यहाँ से वहां तक ले जाना है। हम्म। और ये जो जो क्लेश से दूर करने की जो हम संकल्पना अमिताभ बुद्ध के साथ कर रहे हैं, उसका रिलेशन कैसे क्या बिठाएंगे वाहन से, देखिए, कैसे पता यही यही कहीं ना कहीं जब आप प्रतीकों को, जो आपको दिखाई दे रहा है, अगर उसी को आप मन के अंदर देखोगे तो सब तालमेल खत्म हो जाता है। मन के अंदर आपको उसको अलग स्वरूप में देखना है, उसका रिलेशन के साथ में देखना है। बाहर क्या है, बाहर आपको वो प्रतीक, वो रूप, अभी रूप जो है, अभी रंग है, तो रंग जब उसको कहा जाता है ब्लड का, तो ब्लड देखोगे आप, वो ब्लड नहीं देखोगे ना। वो रंग का जो एहसास जो है, उसके साथ में आप कनेक्ट हो गए। वैसे रंग ही, सभी के अंदर है, वैश्व गहर है। हाँ हाँ, क्योंकि जो भी लाल रंग प्रतीक, जो है हाँ हर एक व्यक्ति के रक्त में होता है। बिल्कुल, तो ये हाँ ये मतलब ये कॉमन अस्तित्व का भाग है। हाँ 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 तो वो वैश्व है। हाँ। तो जो भी प्रतीक, शब्द या रंग, मंत्र जो हमें बाहर से, आंखों से या समझाया जाता है, तो वो बाह्य रूप है। वो कभी कभी वो मतलब मैच होते हुए नहीं दिखाई देगा। जैसे कैसे कि अभी कमल पे बुद्ध बैठते हैं, तो संभव है क्या? सम्यक शरीर से बुद्ध होते तो कमल पे बैठते हैं? तो लेकिन आपका मन तो वही सोच रहा है कि भाई ये तो कैसे होगा। बाहर का मन तो वही सोचेगा ना, जो इंद्रिय से देख रहा है। समझ में आ रहा है? तो इसका अर्थ ये कहना चाह रहे हैं आप कि चाहे वाहन हो, चाहे रंग हो, चाहे उनकी प्रज्ञा हो, वो सब मतलब अमिताभ बुद्ध को रिप्रेजेंट कर रही है। हाँ हाँ, क्योंकि वो आपका मन, वो मन से आप देख रहे हैं ना, इसलिए वो सब कुछ उसके साथ में कनेक्ट हो जाती है। क्यों हाँ, कनेक्ट होती है? क्योंकि वो आपके उस मन का देखने का नजरिया है। यहाँ पे जो आपका मन देख रहा है ना आंखों से, वो उसका नजरिया नहीं, वो तो उतना ही देखेगा जितना वो आपको दिखाई देता है या समझ में आता है, जो आप इंद्रियों से देख रहे हैं। ठीक है? या हाँ, तो वो सबके मतलब विधायक जो जो गुण है, जिनसे हम हमारी मनोअवस्था विधायक होते हुए जो असीम बुद्धत्व के गुण है, उनमें विलय हो जाती है या वैश्विक हो जाती है, विस्तृत हो जाती है। वो हमारे लिए आनंददायक अनुभूति का मूल बनता है, ऐसा कहना है ना। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम जिस मन के तरफ देख रहे हैं, तो मन अलग अलग नहीं है, वो प्रवाह है। हम समझने के लिए उसको अलग अलग देखते हैं। ठीक है सर। तो इसलिए जो अनुभव, हमें मन का सच्चा अनुभव लेना है, अखंड जो मन है, प्रवाहित मन है। हाँ, आपको समझाने के लिए समझाया जाता है कि भाई वो रंग है, वो रूप है, वो मंत्र है। हम्म, लेकिन तो जो, जो है एक एक मतलब टूल है जिसके हाँ माध्यम बिल्कुल बिल्कुल, से समझाने के लिए आपको उसको, क्योंकि इंद्रियों से पहले आपको भगवान समझना। यही इसीलिए कह रहे हैं आप कि उसको छोड़ दो। हाँ, उसका जो उसको एसेंस है, सार है, बिल्कुल, उस सार के तहत जाके आप मतलब ऐसे बन जाओ। हाँ, क्योंकि जो बाहर हमें समझाया जाता है, वो सत्य की एक एक समझ है, एक पहलू है। संपूर्ण सत्य नहीं समझाया जा सकता इंद्रियों के हाँ, माध्यम वो से। शब्द शब्द सत्य नहीं है, शब्द हाँ, तो एक ओ, इशारा है हाँ, या उसके लिए वहां तक जाने का एक माध्यम है, थोड़ा सा मा, सूक्ष्म है। हाँ, एक माध्यम है। तो उस माध्यम को अगर आप अंदर इन्वॉल्व करोगे और उसी के माध्यम से देखना चाहोगे, तो सब कुछ मतलब आपको दिखाई नहीं देगा। हाँ, शब्द से ये हो गया कि ऐसा ऐसा करो, तो वो छाप उस मन के अंदर आ गई। फिर उस छाप के अनुरूप हमने वैसा ही संकल्पना करके वो सब निर्माण कर लिया। और वो निर्माण करके उसके जो इसेंस है, उसके गुण है हाँ या हाँ, उसको उसको एहसास करें, क्योंकि वो अभी दूसरा, हाँ, हाँ, वो दूसरी घटना है, ये पहली घटना हो गई। जो आपने सुना है, पहली घटना हुई। एकाकार करके और वो वैसे बन जाना। बिल्कुल, जो आपने सुना और देखा वो पहली घटना हो गई। ठीक है? अभी उस पहली घटना से आप जो दूसरी घटना को देखोगे, तो दूसरी घटना आप देख ही नहीं पाओगे।
तो दूसरी घटना को उसको देखिए, जानिए कि वहां पे क्या हो रहा है, उसके बाद में क्या हो रहा है, उसके बाद में क्या हो रहा है। तो आपका जो हाँ, तो पूरा मुझे मन जो है, छोड़ते चले जाना है। हाँ, उसके बाद में आपका पूरा मन जो है ना, हाँ, वो उस संदर्शन को महसूस करेगा, देखेगा। नहीं, जैसे हम आंखों से पूरे बुद्ध को देखते हैं, वैसे ही मन की आंखों से आपके सामने बुद्ध निर्माण होंगे। फिर ये बुद्ध वो नहीं रहेंगे जो आपने आंखों से देखा है, हाँ, वो बुद्ध वो नहीं रहेंगे। अगर वही दिख रहे हैं तो आपका संदर्शन सही नहीं है। अगर आपको संदर्शन को टैली करना है कि सही है कि नहीं है, अगर आपको बुद्ध की प्रतिमा दिख रही है और वही आप देख रहे हैं तो वो संदर्शन नहीं है। वो मन की जड़ता है, हाँ मतलब हाँ मन हाँ, लाइक। मतलब आप जबरदस्ती से वही देखना चाहते हैं। आप प्रतिमा को ही देखना चाहते हैं कि आपको लगता है कि यही सच है, कि जो मैंने देखा वही देखना है उसमें, वो देखना नहीं है। वो तो एक अलग घटना है जो आपने देख लिया है, सुन लिया है। लेकिन जब हम संदर्शन की बात करते हैं, कल्पना की बात करते हैं, तो कल्पना के जो बुद्ध जो है वो बहुत ही अलग स्वरूप में आपको दिख सकते हैं। हाँ? जीवित दिख सकते हैं, तो अंत में प्रकाश। वही प्रभात करता जो बोलते हैं आप, वही चीज रह जाती हाँ है। हाँ हाँ, मतलब उसी का प्रकाश या उसकी वैश्विकता हमको अ, मतलब आनंदित या विमुक्ति या जो भी जो अनुभव होते हैं वो सब कराने का मूल वो हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि हम प्रज्ञा के बहुत समीप चले जाते हैं कल्पना करने से। जैसे कि मैंने अभी उदाहरण बताया भय का, ठीक है। अभी भय तो एक घटना है ना, एक सोच है। लेकिन जो कल्पना आप करते, कल्पना में क्या करते हैं, तो उस भय को पूरे चित्र में देख लेते हैं, घटना में देख लेते हैं, जबकि वो घटना नहीं हुई है। भय तो तभी आता है मैंने ना। उसी को सांप समझ लिया और फिर वो सांप यथार्थ समझ के कि सांप काटता है, वो जहर फैला देता है, उससे मर जाता है, ये इस तरह से वो भय को हम प्रोलिफरेट करते हैं और बिल्कुल। उससे मतलब मन जो है हाँ, तो मन जो है कल्पना करना, मन कल्पना कर लेता है और उससे बहुत कुछ हमारे शरीर में बदलाव हो जाता है। तो जैसे वैसे ही, प्रकाश जो है हाँ, वैसे ही बदलाव जो है वो हमें एहसास होना चाहिए। अगर आप वैसा नहीं देखोगे तो बदलाव आप महसूस नहीं कर पाओगे कि आपने मन ने क्या संदर्शन किया है। ओके सर। तो संदर्शन एक कला है। जैसा हम सांस को देखते हैं और हमें अनुभव होता है सांस के पूरे स्वरूप का, कि पूरे शरीर में श्वास है। अभी ऐसा यकीन करना मुश्किल है ना कि शरीर सांस है, श्वास शरीर है। ऐसा कहने से क्या आप यकीन करोगे? कोई यकीन करेगा? मुझे तो पहले यकीन नहीं था और आपको भी यकीन नहीं होगा कि सांस शरीर कैसे हो सकता है। सांस शरीर और सांस अलग है, शरीर अलग है। लेकिन जागृति में देखोगे तो वो बिल्कुल वही है। तो वैसे ही जो प्रतीक या जो भी बुद्ध के संदर्शन में हमें जो बताया जाता है, शब्दों में, मंत्र में, रूप में, प्रतीकों में, उनकी प्रज्ञा के गुणों में, तो उसको मन के आधार पर महसूस करें। इसलिए तो मैंने शुरुआत में या पहले मैंने आपको फिर से मैं याद दिलाता हूँ, अभिधम्म पिटक में 3 प्रकार के जानने की बात की गई है। जो भी हम जानते हैं या जानने वाले होते हैं, जानेंगे 3 प्रकार से है। पहला जो ज्ञान है वो संज्ञा से होता है। जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप सुनते, वो संज्ञा का ज्ञान है। इसमें बुद्धत्व की भी बात हो सकती है, प्रज्ञा की भी बात हो सकती है, लेकिन वो संज्ञा का ज्ञान है। अनित्य में बताओ, दुख बताओ, सब कुछ आप संज्ञा से जान रहे हैं। उससे ज्यादा जानकारी नहीं है इस शब्द में। ये संपूर्ण जानकारी ज्ञान नहीं है। भले इसमें कितनी भी हम बुद्धत्व की बात करें संज्ञा में, वो बुद्धत्व सिर्फ संज्ञा का ज्ञान है, वो बुद्धत्व का ज्ञान नहीं है। बुद्धत्व का ज्ञान संज्ञा के माध्यम से है। अभी याद रखिए, बुद्धत्व का ज्ञान, अगर हम बुद्धत्व की बात कर रहे हैं तो बुद्धत्व का ज्ञान संज्ञा के माध्यम से है। इतना समझिए, ये पहला स्तर है। दूसरा स्तर जो है मन के माध्यम से, ये यहाँ पे जो आ रहा है, जो मन के माध्यम से जब आप बुद्धत्व के ज्ञान को जानते हैं या जीवन को जानते हैं,
तो ये संदर्शन या कल्पनाओं को जब आप अनुभव लेते हुए जानते हैं, तब आप कुछ न कुछ हद तक मन से जानते हैं। तो ये भी संपूर्ण नहीं है, लेकिन ये अच्छी शुरुआत है। फिर आप मन से जानते जानते आप आपके मन को सूक्ष्म और शांत करते हैं, हो जाता है मन से जानने से। तो फिर आप प्रज्ञा से जानते हैं, डायरेक्ट जानते हैं कि अनित्य है, मतलब उसमें बीच में कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे बीच में दो आपके पास में आधार है, एक तो संज्ञा है और एक मन है। वहां पे मन भी छूट जाता है, इसलिए तो बुद्ध को अमन कहते हैं। वहां पे मन नहीं होता है, व्यक्तिगत मन नहीं होता है, वैश्विक मन होता है। और वैश्विक मन कब होता है कि जब आप अनित्यता का अनुभव करते हो, तो सभी आसक्ति छूट जाती है जो व्यक्तिगत है। बस व्यक्तिगत आसक्ति छूट जाएगी तो मन कैसे रहेगा, व्यक्ति का मन कैसे रहेगा। व्यक्ति का मन तब तक है जब तक आसक्ति है, लोभ है या अज्ञान है। और अज्ञान टूट जाएगा तो व्यक्ति का जो मन है वो वैश्विक मन में रूपांतरित हो जाता है। वहां पे वो मन नहीं होता है कि जो पहला था संज्ञा में या मन की कल्पनाओं में। तो वो प्रज्ञा से देखना, तो प्रज्ञा से देखना मतलब वो बुद्धत्व है, वो धर्म काया है। वो क्या है? धर्म काया है। जो हम मन से देख रहे हैं वो संभोग काया है, आनंदमय काया है, करुणामय काया है। और संज्ञा से जो हम देख रहे हैं वो निर्माण काया है, क्योंकि उसके लिए शरीर चाहिए। शरीर, कान होगे तभी तो सुनोगे, आँख होगे तभी तो देखोगे। शरीर है, शरीर का अस्तित्व है, उसी से आप उसी के कारण उस रूप को या शब्दों को सुनते हैं। तो तीनों स्तर में, दो स्तर में जो माध्यम है जानने का, और तीसरे स्तर में माध्यम नहीं है, वो डायरेक्ट रियलाइजेशन। पहले दो स्तर में माध्यम है, एक तो संज्ञा है, संज्ञा के माध्यम से आप जानते हैं, जिसको हम संस्कार भी कह सकते हैं। सभी संस्कार संज्ञा में आ जाते हैं, जिसको हम छाप कहते हैं, वो सभी संज्ञा है। और डायरेक्ट आप कल्पना से जानते हैं, मन से जानते हैं, जो हम संदर्शन करते हैं, चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, तुलना करते हैं। ये सभी मन का मन का धर्म है, मन का कार्य है। उससे हम और गहरा जानते हैं। संज्ञा से उतना नहीं जानेंगे। आपने सुन लिया तो उसको आपको तुलना भी करना पड़ेगा, कल्पना भी करना पड़ेगा, सोचना भी पड़ेगा। हाँ, तब आपको उस शब्द के भीतर क्या अर्थ है, कितनी ज़रूरी है, नहीं है, समझ में कितना आया, नहीं आया, ये सभी चीज़ें कहाँ से आती है, कैसे हम समझते हैं, आप कैसे सोचते हैं। तो आप इस मन से तो सोचते हैं, ये मन का ही कार्य है। जो आप सोचते हैं, हम सोचते हैं, हमें जानने में आता है कि ये वो है। लेकिन संदर्शन में आप बता रहे ना सर, इसमें जो प्रज्ञा में ये जो सीमितता और जो स्व कहते हैं मैं मेरा, या वो सब टूट जाता है, मैं प्रभाव, ये सब विलय हो जाते हैं। हाँ, विलय हो जाते हैं और वो केवल एक ही एक अनंत और वो जो वैश्विक स्वरूप है चित्त का। या सर्व सामान्य के अंदर अस्तित्व का भाग बना हुआ है, और वो सब उस रूप में और फ्लेक्सिबल भी होता है। किसी का कितना भी बड़ा अपराधी स्वरूप जो मेरे साथ घटना घटी है किसी से भी, वो व्यक्ति भी का स्वभाव वो एक बस मतलब कण की तरह लगता है कि ये कुछ नहीं है, ठीक है, इसने जो किया इसकी हाँ, वहाँ पे आपकी मैत्री तो रहेगी, क्षमा। का भाव भी बहुत, ये जो जितनी विधायक बुद्ध की अभी ये समझ में आ रहा है मुझे कि जो पारमिताएं बताई ना, इसी तरह से पूर्ण है वो प्रज्ञा में जाके। बिल्कुल बिल्कुल, वो सबकी अनुभूति स्पष्ट अनुभव होती है, समझ में आती है। वो प्रज्ञा की जो बात आप कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही है, वही है, सुनते सुनते लग रहा है। वही है कि उसी प्रज्ञा के अनुभव में हमें जाना है। और इसलिए जो भी हम संज्ञा से जानते हैं तो उसको वहीं तक छोड़ दीजिए, फिर मन से जानने का प्रयास करें, जिसमें आपका चिंतन है, कल्पना है, धम्म विचय है, वो सभी मन के स्वरूप में।
जो है मुझे याद है बहुत अच्छी तरह से, उसमें बहुत मैंने अभ्यास भी किया कि मन की जो दुनिया की जितनी भी सवाल या समस्याएं हैं मेरे, वो दूसरे की बजाय खुद ही अगर उससे पूछते हो तो उसमें सामर्थ्य है वो उसका समाधान दे दे। बिल्कुल बिल्कुल सही है। क्षमता है उसमें, इतनी अनंत पावर है इसकी मन की। इस बात पे मतलब मुझे उस दिन से बहुत बड़ा विश्वास हो गया। तो वही वही मन के उस क्षमता को हम बहुत सीमित दायरे में देखते हैं। उसका कारण है संज्ञा से ही हम जानना चाहते हैं, और दूसरा कोई कारण नहीं है। बांध लेते हैं। मतलब संज्ञा से ही हम जानना चाहते हैं, हमें लगता है कि संज्ञा से जानने से ही हम मन को जान रहे हैं। वही उसका सबसे बड़ी लिमिटेशन है, क्योंकि मन से जानने के लिए हम तैयार ही नहीं होते। ओके सर। तो संदर्शन एक अपने आप में कला है, और उसको अगर हम सही तरीके से करते हैं तो बाकी की जो शुद्धता है, शुद्धिकरण है, अपने आप में ही बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। और वो शुद्धि जितनी होगी उतनी आपको विलीन करने के लिए भी आपका मन तैयार हो जाएगा। जब आप शुद्ध हो गए, अभी क्या चाहिए आपको, फिर क्यों चाहिए जो आपने निर्माण किया है, तो उसकी छोड़ने की भी सहजता हो जाएगी। और तीनों चीज़ें जो कहीं ना कहीं जो प्रतीत समुत्पाद का जो नियम है, उत्पत्ति, स्थिति और लय, इसी के आधार पर यहाँ पे भी प्रज्ञा है। जैसे शब्दों में प्रज्ञा है, उसकी प्रज्ञा को हमें समझना है, इसमें भी प्रज्ञा है, लेकिन किसके माध्यम से आई है, संदर्शन के माध्यम से। तो जब हम इसका हम रियलाइजेशन करेंगे तो फिर हमें संज्ञा की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ना संदर्शन की जरूरत पड़ेगी। डायरेक्ट रियलाइजेशन से ही हमारा जो अस्तित्व जो है वो हमें समझ में आ सकता है। तो अभी हम ध्यान के लिए अपने बैठक को ठीक कर लीजिए। तो इसी 3 स्तर पर हमें संदर्शन करने का प्रयास करना है। कुछ बातें मैं बताऊंगा, कुछ बातें अपने आप ही अभी आपको उस ध्यान में, क्योंकि आपका मन उसमें इन्वॉल्व होने के लिए आपको स्पेस आप लीजिए, और उसमें अपने अभी मैं कहूँगा कि पहली स्टेप है हमें संदर्शन करना है। तो उसमें पहले स्टेप में 1-2 शब्द मैं बताऊंगा, बाकी आपको ही उसके साथ में आपके जो मन को इन्वॉल्व करना है। तो उस प्रकार से हमें ध्यान का सराव करना है, ताकि आप आपके मन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। संज्ञा को सिर्फ एक माध्यम के तौर पे लेके आपके मन का अनुभव से आगे जाने का प्रयास करें, तभी संदर्शन सही तरीके से हमारा सफल हो सकता है। धीरे धीरे आंखें बंद करते हुए अब बैठक को आप ठीक कर लीजिए। देखिए हम जैसे बैठे हैं, सुखद है, तनाव मुक्त है। गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। देखिए कि सांस हमारे शरीर और मन को शांत कर रही है। सांस की जागृति पूरे शरीर और मन की जागृति है। वर्तमान में जो विचार आ रहे हैं, आने दीजिए और जाने दीजिए। ध्यान के विचार का अनुभव करें। जब भी मैं ध्यान के लिए बैठा हूँ, ध्यान ही मेरा सम्यक विचार है। उसी विचार के साथ बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति श्रद्धा का भी अनुभव करें। इस संसार में मैं ही अकेला नहीं हूँ। इसके पहले और मेरे साथ
बुद्ध है, धम्म है, संघ है। जो इसी मार्ग पर चलकर दुख से मुक्त हुए हैं, ज्ञान बुद्धत्व को प्राप्त किए हैं, वैसे ही मैं भी कर रहा हूँ। जो मेरे लिए और संसार के सभी जीव मात्रा के लिए कल्याणकारी है, ऐसा मैं कर्म करने जा रहा हूँ। देखिए, मन धीरे धीरे जागृति से श्रद्धा की तरफ जो ध्यान हम करने जा रहे हैं, अमिताभ बुद्ध जो अनंत प्रकाश के स्वरूप है, जिनका प्रकाश सूर्य की समान संसार के सभी जीव मात्रा को अनंत मैत्री और करुणा का सुख प्रदान करते हैं, ऐसे बुद्ध का संदर्शन करने जा रहे हैं। उनमें हम मिलने जा रहे हैं, उनसे मिलान उनका अनुभव करने जा रहे हैं। अपनी मन के अनुभव से, जागृति से और श्रद्धा से मनो इंद्रिय की क्षमताओं का अनुभव करते हुए ध्यान के पहले चरण का प्रारंभ करें। कि हम जहाँ पर बैठे हैं, जो हमारा शरीर है और ये संपूर्ण अस्तित्व आकाश में है। खुले और नीले आकाश का अनुभव करें। पूरा अस्तित्व आकाश में तरंग रहा है। ब्रह्मांड, हमारी पृथ्वी, नीचे भी आकाश है, ऊपर भी है, दाएं बाएं आकाश ही आकाश है। यही शून्यता का अनुभव है। इसी शून्यता में संसार और ब्रह्मांड निर्माण होता है, जो रंगीन बादलों से हमें दिखाई दे रहा है। जैसे कि हम आँख से रूप देखते हैं, वैसे ही मन की कल्पनाओं से हम रंगीन बादलों को देख रहे हैं। जो हमारे ही लोभ द्वेष मोह का वो प्रतीक है। इसी से संसार हमें आकर्षित और रंगीन दिखाई देता है। जैसे कि हम जिस रंग के चश्मा पहनते हैं, उसी रंग का रूप हमें दिखाई देता है।
वैसे ही जैसी हमारी तृष्णाएं हैं, उसी तृष्णाओं की ये सभी बादलों का निर्माण हुआ है। धीरे धीरे अपने मन की कल्पनाओं का विस्तार करें। संज्ञा से जो आप सुन रहे हैं वो वहीं तक सुने, उसके बाद आपके मन के भीतर की कल्पनाओं का आधार लीजिए। उसको खिलने दीजिए, कल्पना करने दीजिए। देखिए जैसा भी हमें दिखाई दे रहा है उसी के साथ आगे बढ़िए। उसी रंगीन बादलों के मध्य से एक सुंदर शुभ्र ऐसा कमल पुष्प बाहर आ रहा है। जो पूरा खिला हुआ है और प्रकाशित है, तेजोमय है। उस तेज से हमारे भीतर भी प्रकाश का संचार हो रहा है। और उस कमल के पुष्प को हमारी भीतर की जो अनासक्ति का आनंद है, अनासक्ति का जो गुण है, उसका अनुभव ले रहे हैं। संसार में जितना भी आकर्षण है, आसक्ति है, फिर भी सुख नहीं है, क्योंकि वो अनित्य है। उसी अनित्य के बोध से अनासक्ति का अनुभव हमें हो रहा है। और कमल पुष्प का हमारे भीतर जो आलोक का बीज है, अनासक्ति का संस्कार है, वही इस प्रकाशित कमल पुष्प के रूप में हम देख पा रहे हैं। हमें हमारी ही क्षमता का अनुभव हो रहा है कि हमारे भीतर ही संसार है और हमारे भीतर ही संसार से मुक्त होने का अनुभव है। मुक्त होने की इच्छा ही अनासक्ति है, विराग है। ये विराग का ही प्रतीक है, जो शुभ कमल पुष्प, जिस कमल पुष्प पर बुद्ध का जन्म होता है, यही वो भूमि है।
किसी कमल पुष्प के मध्य में सुंदर ऐसा रत्न के समान बीज हमें दिखाई दे रहा है। रीहि, जो अमिताभ बुद्ध का बीज मंत्र है, उसी बीज से मंत्र की ध्वनि, मंत्र के तरंग, मंत्र का प्रकाश ओम अमी देवा रिहि, इस शब्द से, ध्वनि से तरंगे निर्माण हो रही है और वही तरंगे अमिताभ बुद्ध के रूप में परिवर्तित हो रही है। जैसे कि कोई बीज धीरे धीरे पौधे में रूपांतरित होता है और पूरा वृक्ष विकसित हो जाता है, वैसे ही उस बीज से अमिताभ बुद्ध का रूप ध्यान की अवस्था में लाल रंग के बुद्ध, जिसमें मैत्री और करुणा का संगम है, उनकी प्रज्ञा भेद करने वाली है, अकुशलता को भी नष्ट करने वाली है, उसका रूपांतरण करने वाली। सुखावती की भूमि है, जिस भूमि में सभी प्राणी सुख से रहते हैं, ध्यान करते हैं, मैत्री करते हैं, कोई किसी को ना द्वेष करता है ना लोभ करता है। ऐसे भूमि में हम प्रवेश कर चुके हैं, जिस भूमि में अमिताभ बुद्ध जन्म लेते हैं, उसी भूमि में सुखावती निर्माण हो जाती है। इस संदर्शन को महसूस करें, हमारे भीतर जो निर्माण हुआ है, ये हमारे ही मन ने निर्माण किया है। कितना अद्भुत है, कितना सुंदर है। उससे हमारे भीतर श्रद्धा, मैत्री, करुणा, उन सभी गुणों का हमें अनुभव हो रहा है, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही कल्पना करते हैं और उसी की भावनाओं का हमें अनुभव होता है। अमिताभ बुद्ध का रूप मैत्री और करुणा से भरा हुआ है। वही उनका शरीर है, वही उनका प्रकाश है, वही उनका स्वभाव है। जैसे जैसे हम अमिताभ बुद्ध को देख रहे हैं, वैसे वैसे हमारा मनोविज्ञान उसमें आकर्षित हो रहा है।
एक रूप हो रहा है, रूपांतरित होने के लिए उत्साहित हो रहा है। अनुभव लीजिए, अपनी कल्पनाओं का आधार लीजिए। देखिए अमिताभ बुद्ध, उनका प्रकाश संसार की दसों दिशा में फैल रहा है। ब्रह्मांड के हर एक जीवों के तक फैल रहा है। उनके रंग के माध्यम से, प्रकाश के माध्यम से, प्रज्ञा के माध्यम से। और संसार के सभी जीव सुखावती में प्रवेश कर चुके हैं, क्योंकि सभी संसार के जीव दुख से मुक्त होना चाहते हैं। और वो अमिताभ बुद्ध का पठन कर रहे हैं, सुखी होने का। और वो सभी सुखी हो रहे हैं। उनका सभी का सुख देखकर हमारे भीतर भी सुख का अनुभव देने के लिए बुद्ध के हृदय केंद्र से हमारे भीतर भी प्रकाश का पुंज हमारे तरफ आ रहा है। और हमारे हृदय केंद्र को स्पर्श कर रहा है। और धीरे धीरे वो प्रकाश मन की सभी गहराई तक पहुंच रहा है। जो हमारा भीतरी मन है, अशुद्ध मन है, हमारे भीतर की अकुशलता है, हमने किए हुए अकुशल कर्म का भय है, अपराध है, चिंता है, भय है, वो सभी हमें स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। हमें समझ में आ रहा है ये कारण से उत्पन्न हुआ है। जिस कारण को हम बाहर ढूंढते थे वो भीतर ही है। लोभ, द्वेष और अज्ञान, यही कारण है, यही हेतु है। यही काले धब्बे के भांति हमें दिखाई दे रहे हैं। इसी बुराई से अभी तक हम डरते थे, भागते थे। अभी इस प्रकाश के माध्यम से अमिताभ बुद्ध के भेद करने वाली प्रज्ञा से उसे हम देख रहे हैं कि उसके भीतर
उसके अंदर क्या है, क्या वो नित्य है या अनित्य, ये मेरा है या मेरा नहीं, आत्मा है या अनात्मा, दुख देने वाला है या सुख। उसका भेद करते करते हमें उसके भीतर का सत्य अनुभव हो रहा है। ये सभी अनित्य है, तब भी अनित्य था, अभी भी अनित्य है। तो जैसे ही अनित्य देख रहे हैं, उसी क्षण में उसका पूरी तरह से रूपांतरण हो रहा है। शुद्धता में, मैत्री में, करुणा में वो टूट रहा है, फूट रहा है, नष्ट हो रहा है। प्रज्ञा के प्रकाश में सभी अकुशलता शुद्ध हो जाती है। सिर्फ मैत्री होती है और करुणा, शुद्धता ही शुद्धता होती है। जैसे बहते हुए पानी में किसी प्रकार की भी गंदगी नहीं होती, शुद्ध प्रवाह होता है। जैसे कि झरने के पानी में भीतर से पानी आता है, वैसे ही प्रज्ञा से हमारा अकुशल चित्त, पाप, अपराध, अकुशल कर्म सभी शुद्ध हो जाते हैं। जैसे कि अंधकार में प्रकाश आने से प्रकाश लुप्त हो जाता है। आत्मा भाव को तोड़ने से, भेद करने से अनात्म भाव प्रकट हो जाता है। आसक्तियाँ टूट जाती है और सिर्फ अनासक्ति, मैत्री और शुद्धता रह जाती है। यही शुद्धिकरण है, संपूर्ण चित्त का रूपांतरण है। जो उल्टा था वो सीधा हो गया है। मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि हो गई है। अज्ञान ज्ञान हो गया। लोभ अलोभ हो गया है। सबका रूपांतर मूल चित्त ही रूपांतरित हो गया है। मन की शुद्धि ही शरीर की शुद्धि है। शरीर में भी जो बीमारी है, रोग है, भय है, उससे भी हम मुक्त हो रहे हैं। क्योंकि मन से ही हम शरीर की बीमारियां निर्माण होती है, भय निर्माण होता है, जरा का, व्याधि का, मरण, उस सब भय से मुक्त हो गए। हमारी वाणी शुद्ध हो गई है। वाणी के हर एक ध्वनि में
मैत्री है, करुणा है। हमारे तीनों केंद्र शुद्ध हो गए हैं। हृदय, चित्त, काया, संपूर्ण शरीर, वाणी, हमारा संवाद, जिससे हम व्यवहार करते हैं, मनुष्य से जुड़ जाते हैं। सब कुछ शुद्ध है। इसका आनंद लीजिए, जैसे हम नदी के प्रवाह में स्नान कर रहे हैं और शुद्ध हो रहे हैं। अमिताभ बुद्ध की प्रकाशमय धारा हमें तीनों केंद्रों में, तीनों जगहों पर हम शुद्ध हो रहे हैं। चित्त से, मन से, शरीर से और वाणी से। सभी अकुशल कर्म कुशल कर्म में परिवर्तित हो रहे। हमारा संपूर्ण मनोविज्ञान अमिताभ बुद्ध के रूप में महसूस कर रहे हैं। ये हमारा मन ही अमिताभ बुद्ध है और अमिताभ बुद्ध ही हमारा मन है। हमारा ही प्रतिबिंब है जो हम देख रहे हैं। जैसे हम आईने में देखते हैं तो हमारा ही प्रतिबिंब हमें दिखता है। ये भी हमारा शुद्ध प्रतिबिंब है जो हम अमिताभ बुद्ध के संदर्शन से देख रहे हैं। यही बुद्ध की आनंदमय काया है, जिसका हम संदर्शन कर रहे हैं। और हम भी उस काया में एक रूप हो रहे। इस शुद्धिकरण स्थिति का आनंद लीजिए, अनुभव होने दीजिए। हर क्षण में, हर पल में बुद्ध ही बुद्ध है। शुद्ध ही शुद्ध है। मैत्री ही मैत्री। हर एक सांस में, रोम रोम में, विचार विचार में, भाव भाव में एक ही प्रवाह है, मैत्री करुणा।
ध्यान के तीसरे और अंतिम चरण में हमें विघटन करना है, विलीनीकरण करना है। उस सभी कल्पनाओं को हमें धीरे धीरे जाने देना है, छोड़ देना है। जो हमें शुद्धता का अनुभव हुआ है वही परम सत्य है, वही प्रत्यक्ष अनुभव है। वही अनुभव हृदय में समाया हुआ है, मन के गहराई में, मन के रोम रोम में विराजमान है। बाकी सभी जो प्रतीत से उत्पन्न है वो विलीन होने वाला है। विलीन होने का भी परम आनंद लीजिए। अमिताभ बुद्ध का प्रकाश धीरे धीरे उनके हृदय केंद्र में विलीन हो रहा है। अमिताभ बुद्ध उस बीज मंत्र में, बीज मंत्र उस कमल पुष्प में, वो कमल पुष्प रंगीन बादलों में, और रंगीन बादल इस नीले खुले आकाश, और नीला आकाश शून्यता शून्यता में उसे भी छोड़ देना है। वो भी एक शब्द मात्र है। जो है सत्य है। जिसमें ना शब्द है ना रूप है, वही शून्यता का अनुभव है। धीरे धीरे अपने सांस की तरफ सजगता से काया के प्रति सजग बने। और इस कल्याणमय अनुभव का संसार के सभी जीवों के लिए मंगल मैत्री करें। सबे सदा सुखी, सबे सदा सुखी, सबे सदा सुखी। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए ध्यान को पूर्ण करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस सुबह के सत्र में आप जो अनुभव लिए है उसका ज़रूर ग्रुप में कुछ आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं शाम के सत्र में। जय हिंद। धन्यवाद सर। जय